बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का तीसरा सवाल करेंगे। ये भी बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन होगा। बहुत लेंथी सवाल है लेकिन बहुत सिंपल सवाल है, इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सलूशन। और वीडियो पर प्रोसीड करने से पहले डोंट फॉरगेट कि आप लोग मेरा चैनल, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन में हम लोग को तीसरे क्वेश्चन में कहा हुआ है, प्रूव दैट द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ex इंटरसेक्ट एट एन एंगल। यानी मुझे टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। आप लोग को याद होगा मैंने जो शुरू के चैप्टर से उसमें टेन थीटा का फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वो फॉर्मूला लगेगा और मुझे ये प्रूव करना होगा जो मेरे पास एंगल आ रहा है वो ये आ रहा हो, ठीक है। टेन थीटा निकाल, लेकिन टेन थीटा के फॉर्मूले के अंदर आप लोगों को पता है कि स्लोप होती है उसके अंदर। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसके लिए इस फॉर्मूले में मुझे टेन थीटा निकालने के लिए मुझे स्लोप्स पता होनी चाहिए। पहले तो मैं इस और स्लोप्स मैं निकालूंगी, लेकिन उस सबसे पहले इन्होंने हमें एक और चीज़ जो बड़ी बड़ी क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है, प्रूव दैट द पैराबोलाज इंटरसेक्ट। तो पहले तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगी, देन मैं स्लोप्स निकालूंगी। स्लोप्स को मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूँगी और वहाँ से फिर थीटा निकालूंगी विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि टेंजेंट यहाँ पे उस साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा निकालूंगी टेंजेंट इन्वर्स की फॉर्म में, जो कि हमारा आंसर उन्होंने दिया हुआ है कि ये आना चाहिए। सही है। स्टार्ट करते हैं अब इसका सोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत सिंपल सा तरीका होता है। एक इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हेडिंग डाल देते हैं, ये तीसरा सवाल है हमारे पास, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लें, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे जो इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, और मुझे दूसरी इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब मैं क्या करूँगी, हम लोग इसे क्या करेंगे कि हम लोग जो है एक्स की वैल्यू इसमें निकाल लेंगे। इसमें से एक्स की वैल्यू निकालूंगी, इसमें पुट कर दूँगी। अगर मैं इसमें से एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगी, इसके अंदर पुट कर दूँगी। ये मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा y4 अपॉन 16 a स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y4 ये इस साइड पे चला जाएगा। मेरे पास क्या हो जाएगा, y4 इक्वल्स टू 64 a स्क्वायर by, ठीक है। आगे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, y4 माइनस 64 a स्क्वायर by इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने अगर y कॉमन ले लो, मेरे पास क्या हो जाएगा, y³ माइनस 64 a स्क्वायर b इक्वल्स टू 0। एक कोऑर्डिनेट मेरे पास ऑलरेडी आ गया, किस तरीके से कि y को मैंने 0 का इक्वल ले लिया, समझो। एक तो मेरे पास ये आ गया। अब दूसरा मेरे पास क्या है, y³ माइनस 64 y³ इक्वल्स टू 64 a स्क्वायर b, ठीक है। अब अगर मैं इसका क्यूब रूट लूँगी, मैं इस पर क्यूब रूट ले लेती हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्यूब रूट का आप लोगों को पता है मतलब क्या होता है। क्यूब रूट का मतलब होता है अगर मैं किसी चीज़ पे कोई भी चीज़ है यहाँ पे, तो उसके ऊपर मैंने पावर 1/3 कर दी, तो समझो क्यूब रूट ले लिया। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास पाई हो जाएगा। ये मेरे पास 64 का क्यूब रूट लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 64 का क्यूब रूट लेने से मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 आ गया। अब a स्क्वायर b है। अब मैं ये इसको इस तरह रफ पे साइड में करके दिखाती हूँ। ये है मेरे पास a स्क्वायर b की पावर, क्यूब रूट है ना, तो समझो मैंने 1/3 कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास a की पावर 2/3 हो जाएगा, और b की पावर क्या हो जाएगा, 1/3। पावर इन दोनों पे आ जाएगी, सही है। तो a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3। तो ये मेरे पास हो जाएगा a की पावर 2/3, b की पावर 1/3, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए y के, एक y इक्वल्स टू 0 आ गया, और एक ये मैंने y का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब अगर मैं y इक्वल्स टू 0 को इसी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ, फर्स्ट करो मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी y की वैल्यू 0, तो x मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो गया, x मेरे पास 0 आ गया। और इसी तरह अगर मैं जैसे इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करती हूँ, मेरे पास x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a है, तो वाई स्क्वायर का मतलब होगा 4 4 जा
16 ए की पावर 2/3 का स्क्वायर 4/3। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2/3 का स्क्वायर करोगे तो मेरे पास 2 2 जा 4 हो गया, 4/3 आ गया। और b की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, कि मैं इस इक्वेशन में पुट करी मैं, तो ये y का स्क्वायर हो रहा है, तो ये b की पावर 1/3 का स्क्वायर करूँगी तो b की पावर 2/3 आ गया। ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, 4 ये आ गया। अगर मैं इस a को ऊपर ले जाऊँ तो ये 4/3 माइनस ये a की पावर फर्स्ट करें, यहाँ पे 1 है, अगर मैं ऊपर ले जाऊँगी तो 4/3 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 16 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। तो यानी मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने किस तरह निकाली है, एक तो x 0,0 निकाली है, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0 आ रही है, और दूसरा मैंने निकाली है x 16 सॉरी ये 16 नहीं होगा, ये 4 है, तो ये 4 4 से 16 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू पास 4, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, और ये वाली वैल्यू किसको पुट करने चाहिए, ये पुट करने चाहिए, तो इसकी वैल्यू साथ में क्या लिखूँगी, 4a की पावर 2/3, b की पावर 1/3। तो क्वेश्चन का एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया कि हमने क्या किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया पैराबोलास का, 2 पैराबोलास हमें दिए हुए थे, हमने उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने हमें क्या दी हुई है, उन्होंने कहा है कि प्रूव दैट कि वो जो एंगल दिया हुआ है ना थीटा जो दिया हुआ है वो हमारे पास से उन्होंने टेंजेंट इनवर्स को एक वैल्यू हमें दी हुई है, हमें वो प्रूफ करनी है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए मुझे स्लोप्स निकालनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन का अब स्टार्ट करते हैं, इसको रब करते हैं। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स की वैल्यू एक पैराबोला से निकाल के दूसरे पैराबोला में रखी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, अब उन्होंने हमें एक तो पैराबोला उन्होंने हमें दिया हुआ था, बुक है आप लोग देख सकते हैं, एक पैराबोला ये है, एक पैराबोला ये है। ठीक है, पहले में हम लोग ना किसी एक पैराबोला को लेकर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। मैंने पैराबोला ले लिया y² = 4ax। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, 2dy/dx, ठीक है, = 4a। और अगर मैं इसमें से dy/dx की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, 4a/2। तो dy/dx मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2a। सही है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2y भी आएगा हमारे पास, इसको दोबारा थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ये 2y dy/dx होगा। ठीक है, dy/dx = 4a। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, जब भी हम लोग स्लोप निकाले होते हैं तो स्लोप हमारे पास m होता है और m हमारे पास इसके इक्वल होता है dy/dx के। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, dy/dx = 4a/2y। तो dy/dx मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2a/2 1 2 2 2 4 2a/y आ गया। ठीक है, ये मैंने एक वो निकाल लिया पैराबोला की इक्वेशन। अब हमें पता होता है कि जो पैराबोला जो स्लोप होती है हमारे पास, वो हमेशा किसके इक्वल होती है, dy/dx के। तो अगर मैं इसको m1 कर दूँ, अगर मैं इसको m1 ले लूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2a/y आ गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैं जो है वो टेंजेंट के फॉर्मूले में m1 और m2 होता है उसको निकाल रही हूँ, और m1 हमें पता है m1 m2 किस तरीके से निकल सकता है कि इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो मैंने जो है इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया और dy/dx मेरे पास जो है वो m1 के बराबर होता है। m1 को मैंने इसको m1 ले लिया और दूसरे वाले को m2 ले लूँगी। m1 की मेरे पास 2a/y आ गया। ठीक है, m1 अब मेरे पास क्या हो गया, 2a। y की जो मैंने वैल्यू निकाली थी, मैंने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी आप लोग को जो दो निकाल के दिखाए थे, x0 y0 था, और एक x और y की जो दूसरी पावर्स के साथ वाली। अब यहाँ पे मैं y0 नहीं पुट करूँगी क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है मुझे। एक तो कोऑर्डिनेट मेरे पास था ना 0,0, और दूसरा कोऑर्डिनेट था मेरे पास 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। ठीक है, तो अब अगर आप में से कोई सोच रहा हो कि हम जीरो क्यों नहीं पुट करें, तो जीरो को पुट करने का फ़ायदा नहीं है y की जगह पे, क्योंकि मुझे स्लोप ही जीरो हो जाएगा, तो मुझे जीरो की वैल्यू में पुट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसमें से पुट करूँगी। अब यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँगी, 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। सही है, इस तरह करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये m1 मेरे पास किसके इक्वल हो गया, 2 1 2 2 2 4 आ गया। यहाँ पे नीचे मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करने पे 1/2 आ गया, a की पावर 1/3
और बी की पावर -1/3। ये सारी चीज़ें मैं ऊपर ले गई, ए की पावर 2/3 -1 से कर दिया, ये ऊपर ले गई, ये भी ऊपर ले गई, ये साइन इसका चेंज हो गया, तो ये मेरे पास एक स्लोप आ गया। ठीक है, एक स्लोप मैंने ये निकाली। अब दूसरा स्लोप निकालने के लिए मुझे दूसरी पैराबोला की एक ही इक्वेशन थी, इसको फर्स्ट करो मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब पैराबोला की जो दूसरी इक्वेशन उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो हमें दी हुई थी x² = 4ay। अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2x dy/, ये हमारे पास के सॉरी dy/dx नहीं आएगा, 2x ही आएगा। dy/dx हम लोग लगाते हैं जब y वाली चीज़ टर्म को डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए सिंपल 2x आ जाएगा। dy/dx जब लगता है जब यहाँ से कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 4 आ गया मेरे पास, ये b है हमारे पास, बुक के अंदर b दिया हुआ है, इक्वल्स टू 4b। y की जगह हम लोग क्या y को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अभी मैंने बताया क्या लगाते हैं, y को जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से अगर मैं dy/dx सेपरेट करूँ तो dy/dx मेरे पास इसके इक्वल हो जाएगा 2x/4 विच इज इक्वल टू x/2। ठीक है, अब ये मेरे पास हो गया 2 1 2 2 to the 4 x/2 भी आ जाएगा। सही है, तो एक ये बिल्कुल वही प्रोसीजर मैंने फॉलो किया, डिफरेंशिएट किया इक्वेशन को, और एक इक्वेशन के को डिफरेंशिएट करके मैंने dy/dx को स्लोप m1 कह दिया और दूसरी इक्वेशन को करके मैं उसको m2 कह दूँगी। तो हमें पता होता है कि dy/dx हमारे पास स्लोप के बराबर होता है, तो ये इसको मैं m2 कह दूँगी, जैसे मैंने पिछले को m1 कहा था, इसको मैं m2 कह दूँगी x/2b। अब मैं 2b, अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट लगाऊंगी, यहाँ पे अगेन मैं x का 0 वाला कोऑर्डिनेट लगाऊंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, m2 0 हो जाएगा। तो ये m2 मेरे पास किसके इक्वल हो गया, ये x का कोऑर्डिनेट ये वाला लगेगा, तो 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3/2b, ये 2 2 4 हो गया। m2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 a की पावर 1/3 और ये b की पावर 2/3 -1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें b के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट करो 1 की पावर ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये b की पावर मेरे पास आ गया -1/3। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्वेश्चन के लिए ये दो स्लोप्स निकाल ली। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना होगा, हम लोगों ने इसको क्या करना है, टेंजेंट के फॉर्मूले में पुट करना है। टेन थीटा हमारे पास होता है m2 - m1/1 + m1 m2। मैंने दोनों स्लोप्स निकाली, अब मैं सिर्फ इसमें पुट करके आप लोगों को शो करूँगी कि इसको हम लोगों ने करा किस तरीके से। ये वाला सब क्वेश्चन का पोर्शन हम लोग रब कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों के पास m1 और m2 की वैल्यूज़ हैं, वो मैं आप लोग के सामने पुट करती हूँ। m1 हम लोगों का क्या निकला था, m1 मेरे पास था हाफ a की पावर 1/3 b की पावर -1/3। ठीक है, और m2 मेरे पास क्या निकला था, m2 मेरे पास आया था 2a की पावर 1/3 b की पावर -1/3। दो मैंने स्लोप्स निकाली, अब मैं इसमें पुट करके दिखाती हूँ। tan थीटा हमारे पास होता है m2 - m1, यानी 2a की पावर 1/3 b की पावर -1/3 -m1, ये मेरे पास आ गया हाफ a की पावर 1/3 b की पावर -1/3। तो ये हो गया m2 - m1/1 + m1 m2। m1 मेरे पास क्या आ गया, हाफ a की पावर 1/3 b की पावर -1/3 और 2a की पावर इंटू m1 m2 है ना, तो m2 की मैं वैल्यू पुट करूँ, 2a की पावर 1/3 b की पावर -1/3। सही है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो पहले तो हम लोग इसको ये कर लेते हैं कि मैं 2 - हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। a की पावर 1/3 b की पावर -1, पावर्स बिल्कुल सेम है इसकी, तो 2 - हाफ मेरे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2, क्योंकि पावर ये चीज़ बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मैं सिर्फ नंबर को सॉल्व करी, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये एज इट इज आ जाएगी a की पावर 1/3 b की पावर -1/3। अच्छा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास 2 और इस 2 से ये मेरे पास कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगी a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे जो है ना, ये अगर मैं इन दो को सॉल्व करूँ, फर्स्ट करो ये दो चीज़ें इस तरह, अब ये तो 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये दो जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये दो चीज़ें 2 2 से कैंसिल हो गया। अब a की पावर मेरे पास है 1/3 a की पावर 1/3 b की पावर -1/3, b की पावर हमारे पास क्या आ गई थी, -1/3। यहाँ मेरे पास है a की पावर 1/3
और बी की पावर मेरे पास क्या है -1/3। ठीक है। अब अगर मैं इसको इन दोनों को सॉल्व करूँगा मैं कि देखो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/3 प्लस 1/3 हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। तो ए की पावर 2/3 हो गया। ठीक है, बेसिस सेम होती है, पावर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे बी की केस में भी हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। बी की पावर -1/3 -1/3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2/3 -2/3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर -2/3। थोड़ा सा क्वेश्चन अब ये रह गया है। अब आगे हम लोगों ने क्या करना होगा, इसके साथ इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ए की पावर 1/3 और 3/2 को तो मैं ना इसको सबसे पहले 3/2 को बाहर कर देती हूँ। तो मैं tan थीटा इक्वल्स टू ये 3/2 मैंने बाहर किया और ये मैंने क्या कर दिया ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1 इसको डिवाइड करा दिया। ये बी की पावर -1/3 था ना, इसको अगर मैं नीचे लिख दूँगी तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, बी की पावर 1/3 हो गया। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। और ये डिवाइड किससे हो रहा था हमारे पास 1 प्लस ए की पावर 2/3 1 प्लस ए की पावर 2/3। वही काम करूँगी, बी की पावर -2/3 को नीचे ले जाऊँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगी, बी की पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये मेरे पास हो जाएगा 3/2 आ गया मेरे पास। उसके बाद जो है ये चीज़ जो है ना, ये वाली दो चीज़ अगर फ्रैक्शन में होती है ना इस तरह वाली चीज़, तो ये हम लोग इसको चाहें तो नीचे ला सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। जैसे अगर मेरे पास हो ना 5/3 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं इसको 5/6 भी कर सकती हूँ। 6 किस तरीके से, 3 को मैं नीचे ले गई, तो इसी तरह मैं b/1/3 को b⁻1/3 को नीचे ले जाऊँगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए की पावर 1/3 नीचे बच गया और ये मेरे पास बी की पावर 1/3 नीचे आया। और इसका इस चीज़ का मैं ना डिनोमिनेटर सेम कर दूँगी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 2/3। सही है, ये पूरा मेरे पास इस तरह आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3/2। अच्छा, अब ये मेरे पास अगर मैं इसको इसके साथ सॉल्व करूँ, इस तरीके से सॉल्व करूँ, ये ए की पावर 1/3 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3। नीचे मेरे पास क्या आ रहा है बी की पावर 2/3। तो ये जो है ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इसके साथ, इसको इसके साथ सॉल्व करूँ, तो ये समझो मेरे पास ये इस तरह है। मैं किस तरीके से समझाऊँ, चलो मैं ये चीज़ रब कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास किस तरह है, बी की पावर 1/3 है और डिवाइड की किससे हो रहा है, बी की पावर 2/3 से। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1/b की पावर 2/3 और ये 1/3 नीचे अगर लेके जाऊँगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1/3। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/b की पावर 1/3। तो ये मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा बी की पावर 1/3 आ जाएगा। इसको इस तरीके इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास नीचे क्या आ गया बी की पावर 1/3, जिसको मैं क्या लेके जाऊँगी ऊपर लेके चली जाऊँगी। तो आगे मेरे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा था तो ये सारा tan थीटा चलता आ रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकती हूँ थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स ये बी की पावर 1/3 ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 अपॉन बी की पावर 2 ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और साथ में हमारे पास ये 3/2 के साथ आ रहा है। ये हमारे पास इसका सिंपल सोल्यूशन था। बहुत डिटेल क्वेश्चन था लेकिन इसमें काम कुछ भी नहीं करना था। हम लोगों ने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, देन हम लोगों ने जो पैराबोला की इक्वेशन दी हुई थी उनको डिफरेंशिएट किया, क्योंकि डिफरेंशिएट करके जो dy/dx आ रहा होता है वो हमारे पास स्लोप होता है। स्लोप हम लोग स्लोप यानी m1 m2 निकाला, तो हम लोगों ने टेंजेंट के फॉर्मूले में पुट किया और ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं अगले एक्सरसाइज इसी के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, वो आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।